आईटा की 81st एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में मैं आप सब अतिथियों का भारत में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले 1 दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। साथियों, ये समिट, ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं, उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इंटर कॉन्टिनेंटल जर्नी केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है, और हमारी स्पीड जितनी तेज हुई है, हमने उतनी ही डिस्टेंट डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनी बनाया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। ये बात सही है कि इसमें अभी समय है, लेकिन ये बताता है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर
भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मैट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। साथियों, ये केवल आंकड़े नहीं है, ये नए भारत के पोटेंशियल की एक झलक है और भारत अपने इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक रोडमैप पर काम कर रहा है। हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा नायडू जी ने बताया, 2014 तक भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। इंडियन कैरियर्स ने 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है जहां से उसे लंबी और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। और ये उड़ान केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं करेगी, बल्कि ये दुनिया को सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस की दिशा में भी ले जाएगी। फ्रेंड्स, आज हमारे एयरपोर्ट्स की हैंडलिंग कैपेसिटी हर साल 500 मिलियन यात्रियों तक पहुंच चुकी है। भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर एक्सपीरियंस के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हम सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स घटा रहे हैं। हम प्रोग्रेस और प्लेनेट की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, ये हमारे जो विदेशी अतिथि हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप डीजी यात्रा ऐप के बारे में जरूर जानिएगा। डीजी यात्रा ऐप डिजिटल एविएशन का एक उदाहरण है। ये फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एयरपोर्ट एंट्री से लेकर बोर्डिंग गेट तक सीमलेस यात्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। कहीं कोई पेपर, डॉक्यूमेंट्स, आईडी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं भारत के ये इनोवेशंस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेहतर सर्विसेज देने के एक एक्सपीरियंस से ये कई देशों के काम आ सकता है। यह सिक्योर और स्मार्ट सॉल्यूशन का एक ऐसा मॉडल है जो ग्लोबल साउथ के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। साथियों, भारत के तेजी से एक्सपांड कर रहे एविएशन सेक्टर के पीछे एक और बड़ा कारण है कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए हम हर तरह से कदम उठा रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग घोषित किया है।
इसी वर्ष हमने भारत की पार्लियामेंट में, जैसा नायडू जी ने अभी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल पारित किया है। इससे केपटाउन कन्वेंशन को भारत में कानूनी ताकत मिली है। अब एयरक्राफ्ट लीजिंग करने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत में नया मौका खुल रहा है। आप सभी को गिफ्ट सिटी में मिल रही छूट के बारे में भी जानकारी है। गिफ्ट सिटी के इंसेंटिव्स ने भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग का एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। साथियों, नया भारतीय वायुयान अधिनियम हमारे एविएशन कानूनों को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप बना रहा है। यानी भारत में एविएशन सेक्टर के कानून सहज है, नियमों में सहूलियत है और टैक्स स्ट्रक्चर सरल है। इसलिए दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन अवसर है। फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है नई उड़ान, नए रोजगार और नई संभावनाएं। एविएशन सेक्टर में पायलट्स, क्रू, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ सभी के लिए नए मौके बने हैं। एक और नया सनराइज सेक्टर उभर रहा है, एमआरओ, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हमारी नई एमआरओ पॉलिसी से भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बना के इस दिशा में तेजी आई है। 2014 में भारत में 96 एमआरओ फैसिलिटीज थी। आज इनकी संख्या 154 हो चुकी है। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूल, जीएसटी में कटौती, टैक्स रेशनलाइजेशन, ऐसे कदमों ने एमआरओ सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक भारत को $4 बिलियन का एमआरओ हब बनाना। साथियों, हम चाहते हैं कि दुनिया भारत को सिर्फ एक एविएशन मार्केट नहीं, बल्कि एक वैल्यू चेन लीडर के रूप में भी देखें। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक भारत ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का इंटीग्रल हिस्सा बन रहा है। हमारी दिशा सही है, हमारी गति सही है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा आग्रह है, मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इंडिया भी करें। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर का एक और मजबूत पक्ष है उसका इंक्लूसिव मॉडल। आज भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स ज्यादा है। दुनिया भर में कैबिन क्रू में महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 70% है। हमारे यहां 86% है। भारत के एमआरओ सेक्टर में महिला इंजीनियरों की संख्या भी ग्लोबल एवरेज से आगे बढ़ रही है। साथियों, आज एविएशन सेक्टर का एक और की कंपोनेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। इससे खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। साथियों, एविएशन में सुरक्षा को हमने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आईकाओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भारत ने अपने नियमों को अलाइन किया है। हाल ही में आईकाओ की सेफ्टी ऑडिट ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डिक्लेरेशन एडॉप्ट होना भारत के कमिटमेंट का प्रमाण है। भारत हमेशा ओपन स्काईज और ग्लोबल कनेक्टिविटी के समर्थन में खड़ा रहा है। हम शिकागो कन्वेंशन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां हवाई यात्रा सभी के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सिक्योर हो। मुझे विश्वास है
कि आप सभी एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के नए समाधान निकालेंगे। मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।